जीरो थॉट सिंड्रोम। ये सिंड्रोम क्या होता है और थॉट्स को कैसे कंट्रोल करें या कैसे उनको डील करें, इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा समझेंगे। बड़े इजीली कुछ लोग कहते हैं कि मुझे तो जीरो थॉट्स सिंड्रोम हो गया है, या कुछ लोग कहते हैं विचारों में ऐसा फंस गया हूँ कि निकल नहीं पा रहा हूँ, मैं क्या करूँ। इन्हें दोनों चीज़ों का आपस में क्या संबंध है और ये होता क्या है वो जरा समझने की कोशिश करते हैं। जीरो थॉट, क्या जीरो थॉट अपने आप में एक थॉट नहीं है? ये भी तो एक थॉट है। जब मैं कहूँ मुझे जीरो थॉट है, इसका मतलब कम से कम कोई थॉट नहीं तो जीरो वाला थॉट तो ही है। तो उस रूप में अगर देखा जाए तो जीरो थॉट तो आमतौर पे माना नहीं जाता कि होता है, लेकिन यहाँ तक समझा जाता है कि कुछ लोग जो बहुत ज्यादा मेडिटेशन करते हैं, जो ऋषि मुनियों के लेवल के जो लोग हो जाते हैं, वो अपने आप को अपने बिल्कुल शून्य में ले जाते हैं, यानी विचार शून्य कर देते हैं, खाली कर देते हैं, वो भी कुछ समय के लिए। बहुत ही कम लोग ऐसा कर पाते हैं, लेकिन ये क्लेम करने वाले बहुत है कि मैं जीरो कभी भी चाहूँ तो जीरो थॉट कर सकता हूँ। नहीं, ये संभव नहीं है। पहली तो बात ये है कि ये कोई मेडिकल प्रॉब्लम भी नहीं है। अगर किसी के थॉट कम आते हैं मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ज्यादा थॉट आए तो भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। थॉट तो आते ही आते हैं, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिनको लोग समझ लेते हैं कि मेडिकल कंडीशन हो गई है, कि विदाउट थॉट के मैं तुरंत काम कर देता हूँ। कई बार कुछ काम ऐसा हो जाता है, मैं सोचता नहीं लेकिन हो जाता है। देखो, जब भी हम फाइट फ्लाइट मोड में होते हैं तो हम सोचते नहीं हैं, हम करते हैं। इम्पल्सिव बिहेवियर जो होता है वो ऐसे ही होता है और वो सभी के साथ होता है। अगर आपके साथ ऐसी कंडीशन है तो उसको सोचने की जरूरत नहीं, आप कोई एक्सेप्शन नहीं, आप भी उन सभी में से हैं जिनमें हम सभी हैं। दूसरा, कई बार पार्शियल अमनेशिया वाली कंडीशन भी होती है, यानी किसी एक चीज से रिलेटेड मेमोरी गायब हो जाए। उसको अगर आप कहें कोई सिंड्रोम हो गया, उसके लिए जीरो थॉट आ गया, नहीं, ऐसा नहीं है। ये जब कहीं पर कोई ऐसी चीज जुड़ी होती है जिसको हम खतरे से या लाइफ रिस्क से जोड़ा जाता है, तो वहां पर हमारा माइंड कई बार उससे रिलेटेड जो भी मेमोरी होती है उसको खत्म कर देता है। उसे पार्शियल एमनेसिया कहते हैं। एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। एक बार एक लड़का मेरे पास फोन करता है, कहता है कि उनकी जो लड़की थी जिससे शादी होने वाली, जो गर्लफ्रेंड थी उनकी, उसको बाकी चीजें सारी याद हैं लेकिन मेरे बारे में कुछ भी याद नहीं है। ये उनके किसी दोस्त के थ्रू उन्होंने बात किया था। इसका मतलब ये नहीं था कि वो लड़की जानबूझकर उसको इग्नोर कर रही थी, ऐसा नहीं था, लेकिन उसके वाकई में पार्शियल एमनेसिया हो गया था, क्योंकि उसे लगा या किसी घर वाले ने किसी ने कहा कि इस लड़के से तूने शादी नहीं करना है, अगर किया तो बहुत बुरा हो सकता है, बहुत बुरा, यानी लाइफ थ्रेटनिंग उसके अंदर थॉट आ गया और उसके माइंड ने प्लेड गेम, उस मेमोरी को दबा दिया है। वो खत्म नहीं हुई है, ऐसी दब गई है कि वो अभी नहीं आएगी। तो उनके साथ जब मेरी बातचीत थी तो मैंने सिंपल ये कहा था, कुछ ज्यादा करने की आवश्यकता ही नहीं है। एनवायरमेंट चेंज कीजिए, जिसके अंदर थ्रेटनिंग एनवायरमेंट को खत्म कर दीजिए, वो अपने आप ठीक हो जाएगी। और ऐसा ही हुआ और वो बहुत जल्दी ठीक हो गई, 1 महीने के अंदर, बल्कि महीने से पहले उसको मेमोरी दोबारा से आना शुरू हुई और वो ठीक हो गई। ये पार्शियल अमनेसिया था, इसको जीरो थॉट नहीं कहेंगे। अगर कोई कहे, कई बार हम डिटैच्ड महसूस करते हैं, होता है किसी वजह से डिटैच महसूस करते हैं, तो समझते हैं जब डिटैच नहीं है, अटैच नहीं है, तो थॉट भी घट जाते हैं। ये कोई सिंड्रोम नहीं है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। विचार कम होना या विचार ज्यादा होना ऐसी कोई मेडिकल कंडीशन नहीं है। देखिए, पार्शियल अमनेसिया एक अलग चीज है, वो जीरो थॉट में आप नहीं लेकर आएंगे, जिसको आप जीरो थॉट कहते हैं, लेकिन फिर भी लोग कहते हैं इसको जीरो थॉट सिंड्रोम हो गया है। वो एक पॉपुलर स्टेटमेंट लोगों ने बना दिया है। अब देखिए, अपने थॉट्स को देखिए। ऐसा माना जाता है कि 24 घंटे में, यानी एक दिन के अंदर लगभग 60,000 विचार हमें आते हैं, ऐसा कुछ मान्यता है, यानी कि हजारों विचार हमें हर घंटे आते हैं। और उनका भी फर्दर एनालिसिस में, स्टडी में पाया गया है कि 95% ऑफ थॉट्स जो आ रहे हैं वो रिपीटेड थॉट्स हैं, यानी जो कल भी आए थे, आज भी आए हैं, हो सकता है परसों भी आए हो, यानी कि थॉट्स का रिपीटेशन बहुत ज्यादा होता है। यह बात अलग है, हम उस पर ध्यान कितना देते हैं नहीं देते हैं। फर्दर एनालिसिस ये कहता है कि उनमें लगभग 75% विचार नेगेटिव होते हैं, पास्ट से होते हैं, रेकरिंग होते हैं, नेगेटिव होते हैं, क्योंकि उसमें हमारे रिग्रेट्स छुपे होते हैं, हमारी फ्रस्ट्रेशन छुपी होती है। ये विचार सब में आते हैं, ये कोई खतरनाक चीज नहीं है। खतरनाक कब हो जाता है, जब उन विचारों का तवज्जो देना शुरू कर देते हो, उनमें इंडल्ज होना शुरू कर देते हो, तो ये खतरनाक हो जाता है। फिर ये डिप्रेसिव टेंडेंसी को दिखाना शुरू कर देता है।
यानी एक विचार आ रहा है, बार बार विचार आ रहा है और उसके पीछे कोई एक्शन नहीं है, लेकिन विचार में आप उलझ रहे हैं, उसको एनालाइज करने लगे, सोचने लगे उसके ऊपर, तो यानी आपने उस विचार को आदर दिया है, जिसको हमने रिस्पेक्ट दिया है वो तो आएगा ही आएगा। ठीक है, तो पहली बात तो हमने ये निकाल देना है कि जीरो सिंड्रोम जैसी कोई चीज नहीं होती। रिड्यूस्ड थॉट को जीरो थॉट नहीं कहते, थॉट कम हो जाना होता है, वो खत्म हो जाना नहीं होता। खैर, इस बार हम बहस भी नहीं करेंगे। कोई कहता है कि विचार नहीं आते, ठीक है, तुम भी सही हो भाई। हमारा मानना यह है कि विचार जीरो होना ऑलमोस्ट असंभव है, लेकिन कभी कभी कुछ देर के लिए ये चीजें मेडिटेशन की प्रैक्टिस के कारण या स्थिर बुद्धि से कहते हैं, स्थिर मन जिसका होता है, उसमें कभी कभी ऐसी कंडीशन पाई जाती है। ऐसी कंडीशन में आपस में यानी मन में विचार नहीं आते हैं, एक वार्तालाप जो अंदर से चलती रहती है ना हमारे अंदर, वो होना बंद हो जाता है। खैर, जब विचार ज्यादा आते हैं, इंसान से उलझना शुरू हो जाता है, तो प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो विचारों को रोके कैसे? देखो, एक तरफ तो इंसान ये कहता है मेमोरी बढ़ाइए, मेमोरी बढ़ाने के लिए बड़े बड़े कोर्स आते हैं, जो भी आप करोगे, जो चाहोगे याद रहेगा। उसके अलग अलग टेक्निक्स बताई जाती हैं, एसोसिएशन के मेथड सिखाए जाते हैं, है ये, उसके बहुत यूटिलिटी भी है। और दूसरी तरफ हमारा ये हो रहा है कि मेमोरी को डिलीट मारिए, थॉट्स को खत्म कीजिए, मैं डिप्रेशन से परेशान हो गया हूँ, इतने विचार आते हैं, नींद नहीं आती है, काम में मन नहीं लगता है, उदासी छाई रहती है। अगर ऐसा आता है तो ये दोनों प्रकार के कंट्रास्ट सिचुएशन चल रही होती हैं, दुनिया के अंदर चल रही हैं। और विचार जब ज्यादा है, कंट्रोल ना हो, तो एक सिंपल तरीका तो आसान है जो सभी कर सकते हैं। रब योर पाम्स, ऐसे इतना जोर से अपनी इनको रगड़िए, इतना जोर से रगड़िए कि ये गर्म हो जाए, गर्म हो जाए। जब आपने देखा होगा, अगर आप अभी भी रगड़ के देखेंगे तो विचार उस वक्त के लिए तो बंद हो जाएंगे। तो विचारों को आपने ब्रेक तो दे दिया ना। तो ब्रेक देने के लिए कोई फिजिकल एक्टिविटी, जैसे रबिंग हैंड, ये तो बहुत पावरफुल है, क्योंकि हथेली के ऊपर हमारे नर्व एंडिंग होते हैं, इसलिए इसका प्रभाव तो तुरंत होता है, एनर्जी भी आपकी एक्टिवेट हो जाती है, रिफ्रेश भी आप हो जाते हो। ये कर सकते हैं। कोई भी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करे तो भी हो जाता है। हमें कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है, उससे डिटैच होने की जरूरत है, अलग हटने की जरूरत है। इसके लिए बेस्ट होता है माइंडफुल जो भी एक्टिविटी होती है, जब मेडिटेशन है या वैसे काम करने की है, तो भी आप जिस चीज के प्रति अपना दिमाग लगा देते हो कि मैं ये कर रहा हूँ, उसी को सारा फोकस वहीं पर आ जाता है, तो दूसरे विचारों से दिमाग हट जाता है। ये भी जैसे मेडिटेशन में प्रैक्टिस कराई जाती है माइंडफुलनेस की, अगर आप दैनिक चर्या में अपने काम में भी इसकी प्रैक्टिस करें तो ये भी आप पाएंगे कि बहुत लाभदायक है विचारों को ऐसे कंट्रोल करने में। फिर क्या क्या चीजें हैं जिनके ऊपर हम अगर फोकस करें तो विचार कम हो जाए या परेशान ना करें, उनसे हम डिटैच हो जाएं और वर्तमान पे फोकस हो जाएं। सिर्फ 3 ही चीजें हैं, सिर्फ 3 चीजें। ये जो कहते हैं सांस पे ध्यान लगाइए, आते करिए, तो एक्टिविटीज कर दी हैं उन चीजों में करने के लिए, लेकिन तो 3 चीजें क्या है? एक तो वर्तमान वक्त, वो तो है ही है, उसमें तो आपने अलग से कुछ करना ही नहीं है। दूसरा, आप जिस व्यक्ति के पास आप हैं, जो वर्तमान व्यक्ति आपके साथ है, अगर है तो कोई, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और तीसरा, वर्क एट हैंड, जो आपके पास काम है उसी पे फोकस करें, यानी वर्तमान कार्य, वर्तमान व्यक्ति और वर्तमान समय, यही इंपॉर्टेंट है। अगर इन पे फोकस होता है तो आपके थॉट्स आपके कंट्रोल में रहते हैं, आपके वश में रहते हैं, आप उनका सदुपयोग करते हैं। तो इतना कठिन काम तो नहीं है, ये तो हम कर सकते। इसको जरा प्रैक्टिस करके देखिए, आप पाएंगे कि आपके काम के अंदर ये बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।